आज मैं आपको अशमकाम की जो डंपिंग साइट है, अशमकाम की डंपिंग साइट, इस पे मैं लेके चलता हूँ आपको। आप देख सकते हैं वहाँ खुद के, वहाँ किस तरह के हालात है, वहाँ किस तरह का वातावरण है। तो इन वीडियोस में भी आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ पे किस तरह से ये दरिया के बीचों बीच जो यहाँ पे अश्मकाम ग्राड जिसको हम कहते हैं, जो फाइनली फिर ट्रोट नाले के साथ मिलता है या लिदर के साथ मिलता है। ये सारा जो गार्बेज लिटर, पॉलीथीन, बाकी चीज़ें जो है, जितने भी पोलोटेंट्स है, ये सारा जो है फिर लिदर के साथ मिलता है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि इस तरह की हालात है यहाँ पे। तो आप हमारे साथ बने रहे, मैं आपको पूरे इस एरिया के बारे में बताना चाहूँगा कि इस एरिया में किस तरह के हालात है। तो चलिए हमारे साथ आप बने रहे और देखते रहे आपके मैं क्या दिखाने जा रहा हूँ, और आप खुद देख सकते हैं यहाँ पे। थैंक यू। तो साथियों देखिए, मैं अभी यहाँ जो अशमकाम ग्रा जिसको हम अशमकाम ग्राड कहते हैं, यहाँ पे हूँ मैं। यहाँ पे जो म्यूनसिपल कमेटी अशमकाम है वो यहाँ पे डंपिंग करते हैं, यहाँ पे गार्बेज की। आप देख सकते हैं ये पे ऊपर हूँ क्योंकि मैं नीचे नहीं जा सकता, वहाँ पे इतने ज़्यादा कुत्ते हैं, आवारा कुत्ते जिनको हम स्ट्रे डॉग्स कहते हैं। तो मैं वहाँ जाऊँ, मुझे नहीं पता कि मैं वहाँ से वापस भी आऊँ या नहीं आऊँ। वहाँ पे मुश्किल है उस साइड पे अगर मैं चला जाऊँगा। तो काफ़ी टाइम से हमने कोशिश की थी कि इनको बताने की, मैंने काफ़ी सालों से इस इशू को उठाया था यहाँ। जो ये अशमकाम का जो मैं अशमकाम ग्राड में कहता हूँ, जो यहाँ पे टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर है, इसके नीचे ये है। और असल में ये जो ये डंपिंग यहाँ पे की है इन्होंने, इसके बाद ये सारी डंपिंग इसी पानी में, जो यहाँ पे पानी आता है काफ़ी, अभी तो कम पानी है क्योंकि अभी ये फरवरी का महीना है, तो उसके बाद काफ़ी ज़्यादा पानी इसमें आता है। जो हम बुलंदबांग दावे करते हैं वो बिल्कुल सही नहीं है। उस साइड पे आप देखिए, ना कहीं पे सेग्रीगेट किया है, ना कुछ इसमें जो सेग्रीगेशन की बात करें, बाकी चीज़ों की बात करते हैं या कागजी बात करते हैं हम। लेकिन अंदर हम देखेंगे, अंदर इस चीज़ को इस तरह से डाला जाता है और ये सारा जो है पानी में इसको बहा के ले जाता है। ये जो यहाँ पे पानी आता है, तेज़ बहाव आता है। तो अब देख लीजिए इस तरह से इस पूरे एरिया में किस तरह की गंदगी है। क्योंकि हमने बात की थी इनसे, ये कह रहे थे कि हम इसमें, मैं अंदर जाता था, लेकिन मैंने पहले ही कहा कि वहाँ पे इतने ज़्यादा डॉग्स है, कुत्ते हैं, वहाँ पे जाना तो बड़ा महल है, क्योंकि वहाँ से फिर वापस आना भी मुश्किल है, क्योंकि ये कुत्ते छोड़े वहाँ तभी तो इंसान वापस आ सकता है। इस पानी के बीचों बीच आप देखिए कितनी गंदगी है। मैं थोड़ा अंदर जाके दिखाता हूँ आपको कि क्या हालात है यहाँ और किस तरह से लोग यहाँ रहते हैं। और यही पानी जो है फिर लिदर रिवर जो हमारा है, त्रोट नाला जिसको हम कहते हैं, उसमें ये मिल जाता है और साथ ही ये मिलता है उसके साथ। फिर ये देखिए आप किस तरह की गंदगी है यहाँ पानी के साइडों पे डाला है इन्होंने। तो इसकी ज़िम्मेदारी जो यहाँ की म्यूनसिपल कमेटी अशमकाम की है उनकी है, जो उसकी एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी ज़िम्मेदारी है। आप देखिए किस तरह से यहाँ पे गंद है, किस तरह से यहाँ पे कूड़ा करकट है, या किस तरह से यहाँ पे जो लिटरिंग है या बाकी चीज़ें हैं, ट्रैश है, सारा पॉलीथीन है, जगह जगह से उठा के यहाँ पे लाया है अशमकाम में। और अशमकाम के लोगों को भी चाहिए था कि इस चीज़ की नोटिस ले। मैं थोड़ा और आगे दिखाने, जो इनके लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनकी भी ये जिम्मेदारी बनती थी कि इस चीज़ की नोटिस ले, इसको साफ रखे। और जो यहाँ पे इनके एडमिनिस्ट्रेशन है टाउन की, उनकी ज़िम्मेदारी है, जो औकाफ कमेटी है यहाँ अशमकाम की, उनकी ज़िम्मेदारी है। देखिए किस तरह से ये लोग पूरे टाउन को साफ करके यहाँ पे इस जो है ग्राड, जिसको हम अशमकाम ग्राड कहते हैं, यहाँ पे डंप करते हैं। और उसके बाद जो है पूरा दरियाई लिदर में चला जाता है। लिदर में जब पानी का बहाव आएगा ये सारा लिदर में जाएगा। और लिदर के बाद क्या होता है कि ये पूरे लिदर रिवर में मिलके जहलम के बाद तो ये पूरे कश्मीर को, यही चीज़ें हमें जो जब फ्लड आता है, बाकी चीज़ें आती हैं, हम कहते हैं कि सर के ऊपर से चढ़ा, यही चीज़ें हमें कर दे। तो बेहतर होता था अगर ये इसमें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट बनाते थे और वो इस चीज़ की को कम्प्लीटली मतलब ठीक कर देता था या बाकी चीज़ें कर देता था, ताकि लोगों को मुश्किलात ना हो। इस तरह से नहीं होता है। मैंने अभी इंटीरियर में देखा, जो पाइन लतरू है वहाँ पे भी मैंने ये हालात देखी है कि वहाँ पे भी इसी तरह के हालात है। यहाँ पे जो इनके, मैं कह सकता हूँ कि
अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जिस तरह से अशमुकाम के अंदर भी मैंने सफाई का फुकदान देखा, वहाँ पे भी सफाई की परेशानी है, उसी तरह से यहाँ पे है। तो जो इनके रिप्रेजेंटेटिव्स है, जो इनके अफसरान या औकाफ कमेटीज़ है, वो भी इस तरह से कोई इनिशिएटिव नहीं ले रहे जिससे हम इस वाटर बॉडी को बचा सकते थे। जो ये अशमुकाम नाला है, ये अशमुकाम ग्राड़ है, उसके बाद जो हमारा ट्रोट नाला है या ट्रोट लिदर रिवर है, उसको भी बचा सकते थे। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन नोटिस ले, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मैं कुछ दिन पहले उनका देख रहा था कि वो कुछ स्कीम्स है, बाकी चीज़ें हैं, उनका यहाँ पे ग्राउंड पे होना चाहिए। देखिए, कागज़ों पे हम कह सकते हैं, लेकिन इस तरह से नहीं चल सकता है अगर हम चीज़ों को बेहतर नहीं करेंगे। अशमुकाम हमारा अपना एरिया है, अपना घर है, हमें इसको भी साफ रखना होगा। और एक मौका है यहाँ के जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव को, उनको मौका है। अगर वो अभी इसको ठीक नहीं कर पाएंगे तो फिर कब कर पाएंगे? इस तरह की गंदगी या बाकी चीज़ें हैं, खुद म्युनिसिपल कमेटी यहाँ पे मतलब मैं कह सकता हूँ कि क्राइम करते हैं, वो लाते हैं और यहाँ पे डंप करते हैं। अगर हम एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट या बाकी कवानीन की बात करें तो बिल्कुल ये नाजायज़ है, गलत है। इसके खिलाफ क्रिमिनल केस हो सकता है म्युनिसिपल कमेटी के खिलाफ भी, जिस तरह से यहाँ पे डालते हैं। तो उनको बेहतर कोई साइड देखनी होगी, पानी के बगैर कोई साइड देखनी होगी, और वहाँ पे प्लांट इंस्टॉल करना होगा, जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट है, उससे काम बनेगा। इस तरह से न कीजिए, ये मेरी डिमांड है, यही मेरी सरकार से भी गुजारिश रहेगी। तो उम्मीद है कि अशमुकाम के लोग आज जाग जाएंगे और इस चीज़ की नज़ाकत को देख के चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।